साल 2012 की एक ठंडी रात दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराने मकान से लगातार अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। ये मकान पिछले 10 सालों से बंद पड़ा था। स्थानीय लोगों का कहना था कि यहां कभी एक परिवार रहता था, लेकिन अचानक एक रात पूरा परिवार गायब हो गया था। पुलिस ने जांच की थी, मगर कोई सुराग नहीं मिला। तब से ये मकान वीरान पड़ा था। उस रात रमेश नाम का एक रिक्शा चालक उस रास्ते से गुजर रहा था। उसने देखा कि बंद पड़े मकान की खिड़की से हल्की रोशनी झलक रही थी। ये देखकर उसकी रूह कांप गई। उसने गांव के कुछ लोगों को बुलाया, लेकिन कोई भी वहां जाने को तैयार नहीं था। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और पुलिस को सूचना दी। पुलिस जब वहां पहुंची तो अंदर का नजारा चौंकाने वाला था। मकान के अंदर धूल और जाले लगे थे, लेकिन एक कमरे में जल रही मोमबत्ती ने सबको हैरान कर दिया। कमरे की दीवारों पर खून से अजीब संकेत बने हुए थे। अचानक पुलिस को एक लकड़ी की अलमारी मिली जो अंदर से बंद थी। जब अलमारी को तोड़ा गया तो अंदर एक लड़की बंद थी, जिसकी हालत बेहद खराब थी। वो कांप रही थी और कुछ बोल नहीं पा रही थी। लड़की को अस्पताल ले जाया गया। धीरे धीरे वो होश में आई और उसने जो बताया वो बेहद डरावना था। उसने कहा, मैं यहां पिछले 3 सालों से बंद थी। एक बाबा मुझे उठा कर लाया था। वो मुझ पर तंत्र मंत्र करता था। पुलिस ने उस बाबा को पकड़ने के लिए खोजबीन शुरू की। जांच में पता चला कि वो बाबा कई सालों से गायब था, लेकिन गांव के कुछ बुजुर्गों ने बताया कि वो पहले इसी घर में रहा करता था। पुलिस ने और गहराई से जांच की तो पता चला कि यही वो बाबा था, जिसने सालों पहले इस घर में रहने वाले परिवार को भी गायब कर दिया था। इसके बाद पुलिस को पास के जंगल में एक गुप्त तहखाना मिला, जहां कई नरकंकाल दबे हुए थे। ये देख पुलिस सख्ते में आ गई। इस घटना के बाद गांव वालों ने उस मकान को तुड़वा दिया। उस बाबा का कोई अतापता नहीं चला, लेकिन कहते हैं कि उस रात के बाद से वहां किसी ने अजीब आवाजें नहीं सुनी। ये घटना आज भी दिल्ली के बाहरी इलाकों में रहस्य बनी हुई है।